भारत विकास परिषद के तत्वाधान में धानुका एग्रीटेक लिमिटेड दिल्ली के चेयरमैन रामगोपाल धानुका के आर्थिक सौजन्य से पौधारोपण किया गया। नवनिर्मित नंदीशाला में परिषद के पदाधिकारियों द्वारा 400 पौधे लगाए गए। परिषद के जिला सह समन्वयक वासुदेव चाकलान ने बताया कि विभिन्न प्रकार के 400 पौधे लगाकर परिषद ने सत्र में अब तक 751 पौधे लगाने का लक्ष्य पूरा किया है। परिषद के अध्यक्ष सत्यनारायण टेलर ने बताया कि धानुका की मंशा अनुसार क्षेत्र को हरा भरा करने की दृष्टि से आगे भी इस तरह के आयोजन किए जाएंगे। इस मौके पर परिषद के संरक्षक वैद्य लक्ष्मी नारायण शर्मा, विनोद कुमार वर्मा, सचिव परमेश्वरलाल आत्रेय, कोषाध्यक्ष शैलेश कुमार शर्मा, दौलतराम दाइमा, रघुनाथ प्रसाद इंदौरिया, राकेश नायक, कैलाश आत्रेय, सुखदेव सांखोलिया, बनवारी लाल रांकावत सहित कई लोग उपस्थित थे। नंदीशाला की अंजनी चोटिया ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। परिषद शाखा रतनगढ़ के तत्वावधान में और धानुका एग्रीटेक लिमिटेड दिल्ली के चेयरमैन श्रीमान रामगोपाल धानुका के आर्थिक सौजन्य से आज रतनगढ़ क्षेत्र की नवनिर्मित नंदीशाला में परिषद के पदाधिकारियों द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। परिषद के द्वारा अब तक नंदीशाला क्षेत्र में विभिन्न प्रजातियों के 400 वृक्ष लगा दिए गए हैं। इसके अलावा परिषद ने इस सत्र में विभिन्न स्थानों पर 751 पेड़ पौधे लगा दिए गए हैं। परिषद निश्चित रूप से आगे भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम अनवरत जारी रखेगी। जय हिंद, जय भारत। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश का आयोजन शनिवार को ग्राम पंचायत नौसरिया की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में सरपंच संतोष कंवर की अध्यक्षता में हुआ। इस मौके पर शहीद हुए वीर जवानों व वीरांगनाओं का स्मरण किया गया। इस मौके पर सरपंच ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत मेरी माटी मेरा देश उन ज्ञात व अज्ञात शहीद हुए वीर जवानों एवं वीरांगनाओं का स्मरण करवाता है, जिन्होंने देश की आन बान व शान के लिए अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। उन्होंने इस कार्यक्रम को प्रधानमंत्री की अभिनव पहल बताया। ग्राम विकास अधिकारी परमेश्वर सिंह ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत देश के 7,500 स्थानों से मिट्टी एकत्रित कर दिल्ली में शहीद मेमोरियल की स्थापना की जाएगी, जिसमें नौसरिया ग्राम पंचायत की मिट्टी भी काम में ली जाएगी। इस मौके पर अतिथियों द्वारा पौधारोपण भी किया गया। कार्यक्रम में देवेंद्र सिंह राठौड़, विक्रम सिंह, कार्यवाहक प्रधानाचार्य सुभाष भाटिया, मोहनलाल, बनवारी लाल जांगीर, शिवलाल पारेख, अनिल कुमार कंवल, पवन काछवाल, रामतार, पूर्णमल मेघवाल, संगीता चौधरी, सरोज थोरी, गायत्री सहित स्कूल के विद्यार्थी उपस्थित थे। आज नौसरिया ग्राम पंचायत के सरकारी विद्यालय में मेरी माटी मेरा देश प्रोग्राम का समापन हुआ है। ये जो प्रोग्राम था ये केंद्र सरकार की तरफ से एक तरह से वीरों को नमन है। इस कार्यक्रम का शुरुआत जो की गई वो 2001 के द्वारा की गई। बाद में राष्ट्रगान और अन्य जो भी एक प्रण प्रतिज्ञा जो बच्चों द्वारा और गांव के जो बुजुर्गगण हैं, विद्यालय के जो टीचर्स हैं, उन्होंने ली है। इसके बाद में जो 75 पौधे आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के रूप में लगाए गए। यह मूलतः शहीदों को नमन करने वाला एक प्रोग्राम था, क्योंकि बेसिकली हर गांव से कलश में मिट्टी लाई गई थी और वो मिट्टी आगे दिल्ली तक भेजी जाएगी, जहां पर दिल्ली में वॉर मेमोरियल जो इंडिया गेट के सामने बना हुआ है, वहां उस मिट्टी को रखा जाएगा। यह एक शहीदों को नमन और सम्मान देने वाला प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता पवन सिंह राठौड़ शनिवार को जयपुर स्थित राजभवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट की। भाजपा युवा नेता पवन सिंह राठौड़ ने इस मौके पर बिरला को भगवान श्री राम का प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन किया तथा विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में विस्तृत रूप से चर्चा की। राठौड़ ने बिरला को क्षेत्र की स्थिति से भी अवगत करवाया तथा ग्राम पंचायत कुसुमदेसर में करवाए गए विकास कार्यों से अवगत कराते हुए नवाचारों व शहीद स्मारकों के निर्माण की जानकारी दी। विधानसभा चुनाव में पार्टी द्वारा जनभावना के अनुरूप निर्णय करने का निवेदन भी किया गया।
तहसील के गांव लाछड़सर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल को राजलदेसर के एक निजी स्कूल के संस्था प्रधान ने शनिवार को 2 पंखे भेंट किए। स्कूल परिवार ने निजी संस्था प्रधान भुवनेश्वर शर्मा का माला पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर शर्मा ने शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि विद्यार्थियों को मोबाइल के दुष्प्रभाव से बचना चाहिए। शिक्षक जीतू राम ने परीक्षा तैयारी के संदर्भ में विस्तार से बताया। संस्था प्रधान डॉक्टर चेतन चौहान ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर मुकेश कुमार, दीपचंद धुआं, सूरज भान सहीराम, शंकरलाल मीणा, प्रमील कुमार शर्मा, सरोज चौधरी, अनीता बोहित, सोनिका शीला सहित स्कूल परिवार के सदस्य एवं छात्राएं उपस्थित थी। रतनगढ़ में चूरू सड़क मार्ग पर चुंगी नाका के पास दुकान, गुमटी व हाथ ठेला लगाकर व्यापार करने वाले लोग इन दोनों काफी परेशान हैं। इस स्थान पर गुमक्कड़ जाति के लोग निवास करते हैं, जिनमें से कुछ युवा आए दिन यहां पर दुकानों की ताले तोड़कर चोरी की घटना को अंजाम देते हैं। ऐसा ही मामला गन्ना जूस का ठेला लगाने वाले बजरंग सिंह के साथ हुआ। उसकी हाथ ठेले पर बिजली के सामान की चोरी कर ली, जिसकी लिखित शिकायत रतनगढ़ पुलिस थाना में भी दी गई है। नामजद दी गई रिपोर्ट में 6 दिन बाद भी कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित ने आम आदमी पार्टी की नेत्री डॉक्टर संजू बाला शर्मा से मिलकर गुहार लगाई गई, जिस पर उन्होंने एसपी से मिलकर समस्या के समाधान का आश्वासन दिया है। इससे पूर्व उक्त स्थान पर चाट की दुकान संचालित करने वाले विनोद मालिक की दुकान के भी ताले तोड़कर अज्ञात ने चोरी की थी तथा पुलिस ने मौका मुआयना किया था। ने बताया है कि चुंगी नाके पर ये गन्ने के जूस का गड्ढा लगाते हैं और वहाँ उनका गड्ढा रात को खड़ा होता है। उसमें इनके 2-3 दिन पहले चोरी हो गई थी और रोजिना कंटिन्यू कुछ न कुछ सामान इनका चोरी हो रहा है। और ये अपने पुलिस विभाग में गए थे, पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा के आए हैं, लेकिन अभी तक उनको कोई मतलब आश्वासन नहीं मिला है, न कोई इनकी रिपोर्ट इनके मुताबिक न अभी कोई जांच हुई है और न इनकी कोई चोरी पकड़ी गई है, न इनको कोई आश्वासन मिला है। इसलिए आज ये हमारी जो विभिन्न समस्या समाधान कार्यालय है, इसमें अपनी समस्या बताने आए हैं। और बाल्टी टप पे और गल्लों में पैसे कुल नुकसान कितना हुआ है? लगभग 25-30 दर्जन नुकसान हो चुके हैं मेरा। तो बजरंग जी, आप थाने में गए थे, तो आपके थाने में आपको क्या आपकी रिपोर्ट दर्ज हो गई? रिपोर्ट दर्ज करा गया, कोई आया नहीं अभी तक जो। हाँ। और दीतवार को हुई थी, ले ली दीतवार को रात को, और रात को थाना में ले गए पर नाबालिग को वो के नाबालिग है वापस घर छोड़ दिया। सुबह आके आपको रिपोर्ट दिखाएंगे और कोई आना। तो इन बजरंग जी की जो चोरी करने वाला है वो बड़ा आदमी है क्या? बड़ा आदमी है, उससे बड़ा है, छोटे वाले पकड़े वो नाबालिग आता है हमारे। अच्छा, अभी को भाई बटो भाई है वो बात की मेरे को। बड़ा भाई अभी यहाँ पे